एक भारतीय संत शिकागो पहुंचते हैं और एक तांगे वाले को कोलंबस हॉल चलने के लिए कहते हैं। रास्ते में बातचीत होती है तो तांगा वाला कहता है कि आप हिंदू हो, हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत सारे देवी देवता हैं, किसको माने, बड़ा जटिल है और देवी देवताओं को भी देख के, उनको तस्वीरें देख के बच्चे डर जाते हैं, ऐसी बहुत सारी कमियां बोलता है। वो जो संत हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। रास्ते में एक फाटक आता है जहां जाम लगा होता है, तो वो देख के लगता है हमें समय लगेगा कोलंबस हॉल चलने के लिए, कोई और रास्ता है? उसने कहा चलो ठीक है, मैं दूसरा रास्ते से आपको ले चलता हूं। और दूसरे रास्ते से वो कोलंबस हॉल पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोलंबस हॉल पहुंचते हैं वो स्वामी, वो संत उनसे कहते हैं कि यही मेरे हिंदू धर्म की विशेषता है। आगे वाला चौंक जाता है, क्या विशेषता? कि आपके धर्म ने आपको एक ही मार्ग बताया है और उस एक मार्ग पर यदि रुकावट आती है, कोई अवरोध आता है, तो आपके पास में दूसरा मार्ग नहीं है। हिंदू धर्म में इतना पुरातन होने से उसमें इतनी शाखाएं हैं, इतना विभाजन है कि आप अगर ईश्वर को मानते हो, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो, तो भी आप उसे प्राप्त कर लोगे। आप साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो तो भी उसे प्राप्त कर लोगे। आप भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो, तो यही हिंदू धर्म की विशेषता है। तो ये विशेषता बताने वाले विदेशों में, अमेरिका, फ्रांस से ले आने वाले और एक बहुत अच्छे वक्ता और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद है, इनकी जीवनी पर आज बात करेंगे और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम, आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इससे पहले भाई हमने दयानंद सरस्वती पढ़ लिया है और राजा राममोहन राय भी पढ़ लिया है। राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इनमें बेसिक रूप से बड़ा अंतर जो है, स्वामी विवेकानंद जो है, अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय, चाहे ब्रह्म समाज हो चाहे आर्य समाज हो, ये दोनों किसका विरोध करते थे? ये दोनों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो थे वो मूर्ति पूजा जो है उसके विरोधी नहीं थे। ये कहते थे ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उसका कोई भी मार्ग हो सकता है। तो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज या हम रामकृष्ण मिशन के विचारों में हम अंतर यहां देख पाते हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद की हम चर्चा करते हैं तो स्वामी विवेकानंद इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ कलकत्ता में। 12 जनवरी 1863। और ये जो दिन है 12 जनवरी, ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जो पिता हैं, स्वामी विवेकानंद के पिता जो हैं उनका नाम था विश्वनाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनका जो बचपन का नामपन का नाम वो था नरेंद्रनाथ दत्त। हमने दयानंद सरस्वती का भी बचपन का नाम पढ़ा था मूल शंकर, यहां इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का नाम इंपॉर्टेंट है, माता का नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब भुवनेश्वरी और विश्वनाथ नरेंद्रनाथ दत्त। जन्म डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसको हम कैरियर डे के रूप में भी मनाते हैं युवाओं को, क्योंकि ये युवा
युवाओं को बहुत ज्यादा संबोधित करते थे, युवाओं से बहुत, भारतीय युवाओं से इनको बहुत आशाएं थी और खुद ही एक युवावस्था में चल बसे थे। का जन्म 1863 में हुआ और मृत्यु 1902 में, बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु होगी, लगभग 39 वर्ष में। इसलिए इनके जो जन्म दिवस पे ही युवा दिवस हम मनाते हैं। ऐसा तो आती है कि ये ध्यान में मग्न हो जाते हैं, गेट बंद करके, दरवाजा बंद करके ध्यान करने लगते हैं। और जब ध्यान करने लगते हैं तो ईश्वर में ऐसा मग्न होते हैं उस ध्यान के अंदर कि इनको सुध बुध नहीं रहती है। घर वाले दरवाजा बजाते रहते हैं लेकिन ये ध्यान में पूरी तरह मग्न थे। दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ता है और देखते हैं तो जो बालक नरेंद्र है वो ध्यान में मग्न है, तो उसको झकझोर के वापस होश में लाया जाता है। तो ऐसा शुरुआत से इनको अध्यात्म में रुचि थी, ध्यान में इनका मन था। लगभग हम बात करें कुछ समय बाद के अंदर ये अपना घर परिवार छोड़ देते हैं और सत्य से निकल जाते हैं। लगभग हम बात करें 1880 में, 1880 में इनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे। इससे एक ही प्रश्न करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है क्या? लेकिन कोई भी गुरु जो है वो इनको ये नहीं कहता कि मैंने ईश्वर को देखा है। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात होती है तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और मैं ईश्वर से इस तरह बात करता हूं जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं। और बाद के अंदर वो इनको ध्यान का एक विधि भी बताते हैं और वो ध्यान की विधि ये अपनाते हैं और धीरे धीरे इनका जो आध्यात्म है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। तो इस तरह इनके जो गुरु थे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय जो थे ये, इनका जन्म हुआ 1836 में और मृत्यु लगभग 50 साल की आयु रही इनकी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1886 में। जन्म और मृत्यु ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इनको, क्योंकि अपना टॉपिक स्वामी विवेकानंद है। लेकिन तो इनकी जो मुलाकात है रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद की वो होती है 1880 में। एक समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि के बारे में ये बताते हैं और उनको ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को साक्षात दर्शन उनको करा दिए थे। और जब बालक नरेंद्र इनके पास आता है और निर्विकल्प समाधि, ध्यान, योग ये सब सीख जाता है तो ये उन्हें नाम देते हैं। देखो एक तो नाम है विवेकानंद, विवेकानंद नाम बाद में दिया गया है, पहले नाम जो दिया गया है वो है विविदिशानंद नाम दिया। पहला नाम क्या? देखो पहला नाम इनका नरेंद्र, नरेंद्र से नाम हुआ विविदिशानंद और विविदिशानंद से आगे चलकर नाम होगा विवेकानंद। विविदिशानंद नाम किसने दिया? गुरु ने। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद नाम किसने दिया? तो अजीत सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट, यहां दो सवाल और बन गए अपने। तो इस तरह रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो इनके संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि ये उनसे कहते हैं कि मैं हिमालय से तपस्या करने जाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हिमालय पे तपस्या करने जाने से अच्छा है हिंदू धर्म जो है वो उनको बहुत निम्न स्तर तक पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा बुराइयां इसमें आ चुकी है, तो मैं चाहता हूं आप यहीं रह के कार्य करें। तो इस तरह की इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और 1886 में गुरु की मृत्यु भी हो जाती है। 1891 के अंदर संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। एक बार अगर हम रामकृष्ण परमहंस को देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रामकृष्ण परमहंस के लिए एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि आपको, टैगोर ने कहा है, यदि आपको भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो, तो विवेकानंद को जानो
और यदि आपको धर्म को जानना है, को जानो या रामकृष्ण को जानो या रामकृष्ण को पढ़ो। यानी टैगोर के हिसाब से भारतीयता क्या है, भारत क्या है, उसके बहुत अच्छे जानकार व्याख्या करने वाले विवेकानंद थे, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में जानकार वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्हें क्योंकि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे, इसलिए इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। दक्षिणेश्वर का संत। कौन सा मंदिर? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काली मंदिर के पुजारी, काली मंदिर के पुजारी थे। वहीं इनकी मुलाकात होती है विवेकानंद से, और वहीं विवेकानंद को नाम दिया जाता है विदिशानंद। ठीक है, याद आ जाएगा। तो टैगोर ने इनके बारे में ये कोटेशन कही, जो स्वामी विवेकानंद है उन्हें बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? विवेकानंद को। किसे कहा? विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। विवेकानंद को ही हिंदू नेपोलियन कहा गया। हिंदू नेपोलियन, विवेकानंद को ही, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन। इसके अलावा नवीन हिंदूवाद का प्रणेता भी विवेकानंद को कहा गया। नवीन हिंदूवाद का प्रणेता। विलियम जेम्स ने इन्हें मानवता का सम्मान कहा। मानवता का कहा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ये कुछ उपनाम है जो स्वामी जी के बारे में कहे जाते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स ने क्या कहा? मानवता का सम्मान। नवीन हिंदूवाद का प्रणेता भी विवेकानंद को कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन भी विवेकानंद को कहा जाता है। नेपोलियन क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की पताका पूरे विश्व में फैलाई। आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की यात्राओं का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को लेना है। टैगोर ने कहा यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को जानो, आप धर्म को जानना चाहते हो रामकृष्ण को जानो। बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। किसको? विवेकानंद को कहा है। यहाँ कोटेशन सारी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो है वो 1891 ईस्वी में, 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं। संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब इसी दौरान अगर हम इनका राजस्थान से संपर्क देखें तो और तीनों बार कहां गए? खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी जरूर गए, और खेतड़ी में उस समय महाराजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह पहली बार ये 1891 में आए। 1891 में लगभग महीना था अगस्त का। अगस्त से अक्टूबर तक इनकी पूरे राजस्थान में यात्रा रही थी। दूसरी बार जब ये पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे तो 1893 में इनको न्यूज मिलती है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा है। अब उनको लगता है कि अब मेरे को जो सपोर्ट है वो कौन कर सकते हैं, तो इनको याद आई अपने, तो इनको मानने वाले थे अजीत सिंह। तो महाराजा अजीत सिंह के पास आते हैं। कहाँ थे उस समय? उस समय ये मद्रास थे, और मद्रास से चलकर वापस कहाँ जाते हैं? राजस्थान आते हैं। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? 1893 की। लगभग महीना था अप्रैल का। अप्रैल की गर्मियों के अंदर ये राजस्थान आते हैं। 97 के अंदर लगभग दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में ये राजस्थान आते हैं। तो इस तरह इन्होंने राजस्थान में यात्राएं की। जब ये 1891 में पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे तो महाराजा अजीत सिंह इनसे पूछते हैं ये है ना, विविदिशानंद क्या है? विविदिशानंद नाम थोड़ा सा मुझे ठीक अजीब सा लगता है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा स्वामी जी ने, तो क्या नाम होना चाहिए? तो क्या नाम होना चाहिए? तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या होना चाहिए? विवेकानंद। और जब ये 1893 में शिकागो में जा रहे थे तो शिकागो में जाने के लिए जो खर्च था वो भी किसने दिया? अजीत सिंह ने। और इनका जो पहनावा है, पहनावा, वस्त्र, चोगे सब भेंट किया। तो इस तरह है स्वामी विवेकानंद जो है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। स्वामी विवेकानंद जो है वो, विविदिशानंद जो है वो स्वामी विवेकानंद हो गए।
और शुरू कर दी। अब तारीख थी 11 सितंबर 1893, जगह थी शिकागो। शिकागो में कौन सी जगह? तो कोलंबस हॉल। कोलंबस हॉल। क्या घटना थी वहां? विश्व धर्म सम्मेलन। क्योंकि इनको पता नहीं था कि पहले वहां टाइम भी लेना है, नाम भी नोट कराना है, लेकिन ये चले गए, बिना जानकारी चले गए। लेकिन वहां हिंदू धर्म का कोई प्रतिनिधि दिखा नहीं, तो इनका अरेंजमेंट किया गया बहुत जल्दी में। लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में इनको समय दिया गया 2 मिनट का। और 2 मिनट का जब स्वामी विवेकानंद को समय दिया गया, कहा भाई 2 मिनट में ये तो अपनी बात कर लेगी। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि वहां सब अपने अपने धर्म को बढ़िया बताना तुले हुए थे। कोई किसी में, क्योंकि हिंदू धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना वाला है, आनो भद्रानो प्रतुंदो विश्व। तो विश्व का कल्याण की भावना लेके चलने वाला और सब लोगों को भाई बहन संबोधित करने वाला। तो सभी लोग खड़े हो गए और लगभग 1-1.5 मिनट तो तालियों में निकल गया। और बाद में उन्होंने व्याख्यान दिया, क्योंकि भारत को शून्य मान रहे थे, तो उन्होंने शून्य पर अपना व्याख्यान भी दिया। शून्य पर भी अपना व्याख्यान दिया और सभी लोग बड़े मंत्रमुग्ध होके, क्योंकि इनकी वाणी वो बड़ी जोरदार थी, तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और जब शिकागो धर्म सम्मेलन का व्याख्यान हुआ, तो न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क हेराल्ड जो समाचार पत्र है, न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र लिखता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण है। कौन लिखता है ये लिखता है न्यूयॉर्क हेराल्ड, वहां का समाचार पत्र। कि वहां तो इतने ज्ञानी लोग हैं, और जो ज्ञान 1893 में दे के आए थे, उस समय में विवेकानंद जी की आयु, तो स्वामी जी की तो आयु 30 साल थी। तो 30 साल का युवा अगर इतना ज्ञान उसको है, तो भारत में निश्चित रूप से बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। तो और ज्ञान छिपा हुआ भी है। यहां बहुत सारे संत महात्मा बहुत ज्ञान रखते हैं। तो जब अमेरिका में ये फेमस हो गए, तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी की वहां पर स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। 1893 वहां थे, है ना, 1893 वहां थे। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना मानी जाती है 1896 में। बुक्स में 95 मिलेगा, कईयों में 94 मिलेगा, लेकिन 1896 के अंदर स्थापना मानी जाती है। और जब पूरे अमेरिका में ये अच्छी तरह से छा गए, तो वापस ये भारत लौटे और एक मठ स्थापित किया। जगह है वेल्लूर, कभी जाओ बहुत शांति मिलती है। वेल्लूर मठ, और वेल्लूर नामक स्थान पे देखो, डेट थी 5 मई 1897। मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लिख रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेल्लूर मठ के अंदर इन्होंने मिशन स्थापित किया, जिसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में चलकर इन्होंने एक और मठ स्थापित किया वेल्लूर मठ के अलावा, अल्मोड़ा में। वेल्लूर मठ कहां है? कलकत्ता में, है ना। एक और अल्मोड़ा के अंदर एक मठ स्थापित किया। कौन सी जगह? 1899 में, और उसका नाम रखा मायापुरी मठ। मायापुरी मठ, अल्मोड़ा में मायापुरी मठ स्थापित किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और गरीब दरिद्र का कल्याण ही रामकृष्ण मिशन लेकर चलता है, कि दरिद्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दरिद्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आत्मनो मोक्षायम जगत हिताय, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय, ये इसका ध्येय वाक्य है। ये ध्येय वाक्य, जैसे हमने बात करी थी ना, आर्य समाज के लिए प्रणतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ आर्य बनाना है। और इनका ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय। ये रामकृष्ण मिशन रजिस्टर्ड तो बाद में 1909 में जाके हुआ, लेकिन इस रखना 1897। दूसरा मठ अल्मोड़ा मायापुरी के अंदर,
ठीक है, अल्मोड़ा मायापुरी के अंदर दूसरा मठ इनका स्थापित हुआ। वापस इनका बुलावा, क्योंकि इनके लेक्चर सुनने के लिए यूरोपियंस जो लोग थे वो बहुत सारे टिकट लगने लग गए, तो इनको वापस निमंत्रण मिला 1899 के अंदर। 1899 के अंदर ये पुनः अमेरिका गए, यूरोप भी गए, वहां से फ्रांस भी गए। और उस समय फ्रांस में एक सम्मेलन होना था, फ्रांस में सम्मेलन होना था। सम्मेलन का नाम था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। मतलब क्या, इस सम्मेलन का नाम था धर्मों का इतिहास पर चर्चा, धर्मों के इतिहास पर चर्चा के लिए धर्म सम्मेलन बुलाया गया था। वहां पर कौन सी जगह बुलाया गया है? ये पेरिस में है। कौन सी जगह? पेरिस। पेरिस कहां पर पड़ता है? फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस के अंदर धर्मों पर चर्चा पर एक सम्मेलन बुलाया गया। साल था 1900। ये सम्मेलन कब बुलाया गया? 1900। देखो, पहला धर्म सम्मेलन 1893, दूसरा धर्म सम्मेलन 1900। तो वहां पर भी इन्होंने पताका फहराई। जब 1899 में वापस अमेरिका गए थे, वहां इन्होंने वेदांत सोसाइटी के एक तो लॉस एंजलिस में एक केंद्र बनाया और एक बनाया सैन फ्रांसिस्को में बनाया। तो ये तो इनका अमेरिका में 1899 का कार्य हो गया। 1900 ईस्वी के अंदर ये फ्रांस के अंदर गए और कांग्रेस में भाग लिया। 1901 के अंदर ये वापस भारत में आ गए, लेकिन महज 39 वर्ष की आयु में एक बहुत महान व्यक्ति, 39 वर्ष की आयु में ही एक बहुत महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 4 जुलाई डेट थी, 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ। ये बहुत महान इनके कार्य रहे। इनकी एक अनुयायी का नाम लिए बिना तो क्लास अधूरी रह जाएगी। एक आयरिश महिला वो इनकी अनुयायी थी। आजीवन लोगों ने इनके माध्यम से भी इनके विचारों को जाना, और इन महिला का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। इन्होंने, स्वामी जी ने इनको नाम दिया भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता उनसे इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने पत्र लिखा कि मैं भारत में आना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा भारत आए, आपका स्वागत है, लेकिन भारतीय लोग आपकी गोरी चमड़ी को देखकर आपको स्वीकार नहीं करेंगे। न यहाँ के लोग आपको स्वीकार करेंगे, न यहाँ का हवा पानी आपको स्वीकार करेगा। और आप जो यूरोप की परिस्थितियां देख रहे हैं वो ऐसी परिस्थितियां यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप भारत आके कार्य करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये भगिनी निवेदिता ने अपना पूरा जीवन भारत मां को समर्पित कर दिया। जब अरविंद घोष जो है वो नौकरी कर रहे थे राजा के यहाँ, तो इन्होंने उन्हें कहा कि भारत मां तो बेड़ियों में जकड़ी हुई है और तुम यहाँ ऐशो आराम में और नौकरी कर रहे हो। इसी तरह जब उन्होंने इसको देखा तो देखा गोरी मैम है, अंग्रेजी बोलती होगी, तो उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, हिप हिप हुर्रे। सोचा राजी होगी अंग्रेजी सुन के, तो ये जोर से बोली हिप हिप हुर्रे। सुन के इनको हंसी आई और उन्होंने कहा जो बोले सो निहाल, तो सारे लोग जोर से बोले सत श्री अकाल। तो उन्होंने कहा भारत पे मैं प्राउड करती हूं, तो आप तो भारतीय, आपको प्राउड करना चाहिए। तो इस तरह है आयरिश महिला जो थी, इन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जो थे उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। अगर हम बात करें आयरिश महिला, ये इनका देहांत 1911 में दार्जिलिंग में हुआ। 1911 में, और पूरे जीवन भर ये भारत में सेवा करती रही। अगर हम रामकृष्ण मिशन और उसके सिद्धांतों और कार्यों की बात करें तो उनके सिद्धांतों के अंदर कुछ प्रमुख बातें हैं जिनमें शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास था।
उच्च आध्यात्मिक आदर्श, उच्च आध्यात्मिक नैतिकता उच्च रखनी है, विज्ञान और तकनीकी में विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं, मानव सेवा, ईश्वर को प्राप्त करने का एक बढ़िया तरीका है, दरिद्र की सेवा। तो इस तरह जो रामकृष्ण मिशन आया, रामकृष्ण मिशन जाके रजिस्टर्ड हुआ, रामकृष्ण मिशन जाके रजिस्टर्ड कब हुआ? रजिस्टर्ड हुआ ये 1909 में, और स्थापना हो गई 1897 में रामकृष्ण मिशन, वेल्लोर मठ के अंदर। वहाँ गया हुआ हूँ, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी वहाँ शांति मिलती है। आप बैठ के, बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। और पास ही में दक्षिणेश्वर माँ का काली का मंदिर है, वो आज भी विद्यमान है। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद का योगदान रहा। विवेकानंद को लेकर कुछ कोटेशंस हैं, वो कोटेशन हम पढ़ते रहते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि हमारा धर्म जो है, वो विवेकानंद ने कहा हमारा धर्म रसोई घर है और भगवान बर्तन। यानी ये बात छूत को लेकर कहनी पड़ी कि ये मेरी रसोई में चला गया, इसने मेरे बर्तनों को छू दिया, है ना। हमारा धर्म क्या, हमारे ईश्वर क्या इतने कमजोर हैं, है ना, जो केवल छुआछूत। ये जो कोटेशन है इनकी किसको लेकर है? ये छुआछूत को लेकर है, छुआछूत को लेकर है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जब तक लाखों लोग भूखे हैं, जब तक लाखों लोग, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप पकड़ कर लें जब भी आंसर आया आपके, लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी है, तब तक हर वो व्यक्ति देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है या अच्छा जीवन जी रहा है, वो हर व्यक्ति क्या है? देशद्रोही है। क्योंकि भारत में तो भूखे नंगों की उस समय तो बहुत बड़ी एक ऐसे युवाओं की जिन्हें लोहे की स्नायु हो और इस्पात की नाड़ियां हो, लोहे की स्नायु और इस्पात की नाड़ियों के यूथ की आवश्यकता है। ये सब स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन है। बहुत शानदार शानदार कोटेशन, बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेगी, पूरी की पूरी लाइब्रेरीज भरी पड़ी है ना। इन्होंने बहुत सारी कोटेशन दी है, बहुत सारे विचार है इनके, हिंदू धर्म को लेकर विचार है। और लेकिन ये मूर्ति पूजा और अध्यात्म के पक्षधर थे। इनकी अगर हम पत्रकारिता और लेखन में योगदान पढ़ें तो इनके दो समाचार पत्र हैं। एक समाचार पत्र का नाम है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र। ये प्रबुद्ध भारत जो है वो अंग्रेजी के समाचार पत्र था जिसका नाम था उद्बोधन। उद्बोधन, उद्बोधन को ही प्रबोधिनी नाम से भी जाना जाता, प्रबोधिनी। और ये बंगाली में था, ये बंगाली में था। उद्बोधन समाचार पत्र जो है वो 1896 से शुरू हुआ और अभी तक ये समाचार पत्र छपा जा रहा है। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें। ये तो क्या थे? ये तो समाचार पत्र हैं, है ना। ये तो समाचार पत्र हैं, दो हैं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। उद्बोधन अच्छा देते थे विवेकानंद, इसलिए उद्बोधन नाम, और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसलिए याद रखने के लिए चीजें जोड़नी पड़ती है, तो आप जोड़े, है ना। प्रबुद्ध भी थे और उद्बोधन भी अच्छा देते थे, तो याद कर लेना उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत इनसे रिलेटेड है, ठीक है। एक और लाइन याद कर लें, न्यू हिंदू समाज में, न्यू हिंदू समाज में अगर आपको ज्ञान हो सकते हो, न्यू हिंदू समाज में अगर आपको ज्ञान हो तो राज कर सकते हो। न्यू हिंदुइज्म इसकी पुस्तक है विवेकानंद की। मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, किसकी पुस्तक है? विवेकानंद की।
ज्ञान योग किसकी पुस्तक है? विवेकानंद जी की, स्वामी जी की। कर्म योग किसकी पुस्तक है? स्वामी जी की। और राजयोग किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद जी की। तीनों पुस्तकें, ये तीन तो मैंने पढ़ी है खुद ने, है ना, ये तीनों पुस्तकें मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और वहाँ वेल्लूर मठ की लाइब्रेरी से अवेलेबल है, बहुत कम रेट में वहाँ से मिलती है। तो पढ़ना व्यक्ति के लिए हमेशा नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक महान विचारक, महान वक्ता में जो बदलाव लाने वाला, जो धर्म में बदलाव लाने वाला, वो बहुत महानतम व्यक्तियों में अगर इनको रखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो स्वामी विवेकानंद के विचार, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमने पढ़े। इसके अंदर ये ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग तो कई बार पूछ लिया है। न्यू हिंदुइज्म भी आपको याद करना है। समाचार पत्र अक्सर आप नहीं ध्यान देते हो तो भी ध्यान देना है। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है और उद्बोधन बंगाली में है। तो इस तरह भारत से लेकर अमेरिका तक स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। और मैं कभी कभी सोचता हूं, कल्पना करता हूं कि 39 वर्ष की आयु में अगर इन्होंने इतना नाम कमाया, अगर ये एक औसत आयु 60 या 80, 70, 80 वर्ष जीते, तो वास्तविक रूप से ये हिंदू धर्म में एक बड़ा बदलाव ला सकते थे। तो और जानकारी और पढ़ाई और अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए दिशा राय से जुड़ते रहिए। और पूरा अगर कोर्स पढ़ना है आपको, कंप्लीट हिस्ट्री सब मिल जाएगा। जुड़े रहिए दिशा राय से। बहुत बहुत धन्यवाद।